एक नाम जो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून का नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है दूरदर्शिता का, हिम्मत का और सबसे बढ़कर इंसानियत की एक पूरी विरासत का। तो चलिए आज हम उस शख्सियत की कहानी जानते हैं जिसने भारत के सपनों को नए पंख दिए, रतन टाटा। जानते हैं, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर बहुत ही साधारण होती है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने आगे चलकर सिर्फ एक कारोबार ही नहीं संभाला, बल्कि करोड़ों भारतीयों की किस्मत को एक नई दिशा दे दी। उनके इस असाधारण सफर को अगर समझना है ना, तो हमें उनकी साधारण सी शुरुआत को देखना होगा। एक ऐसी शुरुआत जो चुनौतियों से भरी हुई थी। देखिए, 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का बचपन कोई सुनहरी कहानी जैसा बिल्कुल नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए। तब उनकी दादी ने उन्हें पाला और शायद इन्हीं शुरुआती मुश्किलों ने उनके अंदर वो हिम्मत भरी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत अहम मोड़ आया। ये वो वक्त था जहां संघर्ष ने संकल्प का रूप लिया और उनके फैसलों ने न सिर्फ उनका बल्कि भारत का भविष्य भी तय किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली। अमेरिका में एक शानदार भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। कोई भी होता तो वहीं बस जाता, लेकिन उनके दिल में हमेशा देश पहले था। उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया और 1962 में टाटा ग्रुप में किसी बड़े पद पर नहीं, बल्कि एक आम कर्मचारी के तौर पर शुरुआत की, बिल्कुल जमीन से जुड़कर, काम को समझने के लिए। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो समय आया जब उन्हें टाटा ग्रुप की कमान संभालनी थी। लेकिन ये कोई फूलों का ताज नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बिखरे हुए साम्राज्य को एक नई दिशा देने की सबसे बड़ी चुनौती थी। साल था 1991। जब उन्होंने चेयरमैन का पद संभाला तो हर तरफ शक की निगाहें थीं। टाटा ग्रुप उस वक्त एक नाम के नीचे बस कई अलग अलग कंपनियों का झुंड था। सबकी अपनी अपनी दिशा थी, कोई एक साझा लक्ष्य था ही नहीं। ये उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान था। पर रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टीसीएस जैसी बिखरी हुई कंपनियों को एक धागे में पिरो दिया। उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप नहीं बनाया, उन्होंने एक ग्लोबल विजन तैयार किया। एक ऐसी सोच जिसने इन भारतीय कंपनियों को दुनिया के मंच पर एक नई, एक शक्तिशाली पहचान दी। पर उनकी असली पहचान ना सिर्फ बिजनेस के आंकड़ों से नहीं बनी। उनके कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना भी हो सकता है। जरा सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है और एक स्कूटर पर एक पूरा परिवार, पति, पत्नी और 2 बच्चे भीगते हुए किसी तरह अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत की सड़कों पर एक बहुत ही आम नज़ारा था, लेकिन रतन टाटा के लिए ये एक बड़ी समस्या थी जिसे हल करना बहुत जरूरी था। और बस उसी एक पल में उनके मन में एक विचार आया कि हर भारतीय के पास अपनी कार होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक संकल्प था जिसने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को जन्म दिया। साल 2008, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आग में जल रही थी और ऐसे मुश्किल वक्त में रतन टाटा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लिटरली सबने पागलपन कहा। उन्होंने डूबती हुई ब्रिटिश कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, पर उनकी दूर की सोच ने इस सौदे को टाटा ग्रुप के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब जीतों में से एक में बदल दिया। कारोबार की इन ऊंचाइयों से भी परे अगर हम देखें तो उनकी असली विरासत उनकी इंसानियत में बसती है। वो अक्सर कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी है कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और अपनी मेहनत से उस रास्ते को सही बना दो। सोचिए, अरबों डॉलर के साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद उनकी असली पहचान उनकी सादगी और उनकी विनम्रता से है। उन्होंने हमेशा ये साबित किया है कि असली बड़प्पन पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखने में है। और यही एक चीज है जो उन्हें एक लीडर से कहीं ज्यादा बड़ा इंसान बनाती है। तो रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ शिखर पर पहुंचना नहीं होता। सफलता का मतलब ये भी है कि आप उस सफर में कितने लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। उनकी विरासत हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एक बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और इंसानियत, बस यही वो चीजें हैं जो आखिर तक कायम रहती हैं।